परलेंस परलेंस मतलब होता है बोलने का तरीका। एसिनाइन एसिनाइन मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। वेरिएंट वेरिएंट मतलब होता है अलग अलग रूप। वेस्टिब्यूल्स वेस्टिब्यूल्स मतलब होता है प्रवेश कक्ष। वेस्टिज वेस्टिज मतलब होता है अवशेष। हे एवरीवन, बेसिक इंग्लिश छोड़ो और ये 5 स्मार्ट वर्ड सीखो। वेलकम बैक टू डेली डोज ऑफ इंग्लिश पावर। आज हम सीखेंगे 5 न्यू वोकेबुलरी वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है परलेंस। परलेंस मतलब होता है बोलने का तरीका, ये प्रचलित भाषा। जो भाषा अभी प्रचलित में है, जो भाषा अभी चल रही है, सब कोई बोल रहा है, वो होता है परलेंस, बोलने का तरीका। जैसे इमेज में देख सकते हैं, सब कोई अपना अपना लैंग्वेज में बोल रहा है। कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई अरबी में, कोई जापानीज में। तो ये क्या है? ये एक बोलने का तरीका है, एक परलेंस है। ओके, तो मैं पहले ही बता दूं, हम हर वर्ड्स का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान या इक्वल मीनिंग के होते हैं। और एंटोनिम्स एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम और अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। ओके, तो हम लोग पहले सिनोनिम्स देखेंगे। हर वर्ड के हम लोग 5 to 6 सिनोनिम्स देखेंगे और मैं पिक्चर्स भी लगाता हूं ताकि आप लोगों को उस वर्ड को पिक्चर के साथ रिलेट करके याद रख सके। तो ठीक है, तो परलेंस के हम लोग पहले सिनोनिम्स देखते हैं। परलेंस का सिनोनिम्स पहला वर्ड है स्पीच। स्पीच मतलब बोलचाल, जो बोलचाल में उपयोग होती है उसको कहते हैं स्पीच या बोलचाल। ठीक है। डिक्शन डिक्शन मतलब होता है शब्द चयन। जब शब्द का हम लोग चयन करते हैं कि कौन से शब्द हमें बोलने हैं, उसको कहते हैं डिक्शन। ठीक है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। कि अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन मतलब किसी अभिव्यक्ति किसी पर्सन का जो एक्सप्रेशन होता है हर सिचुएशन को लेके, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी मतलब होता है शब्दावली। हम लोग किस शब्दावली में बात कर रहे हैं उसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी फ्रेजियोलॉजी मतलब होता है वाक्य शैली। किस वाक्य शैली में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी का जो हिंदी है वो 10 साल पहले या 20 साल पहले के हिंदी से बिल्कुल अलग है, तो वो अभी है, ये अभी नया वाक्य शैली में चल रहा है। न्यू फ्रेजियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। इसके एंटोनिम देखते हैं हम लोग। परलेंस के एंटोनिम्स क्या होंगे? करना, तरीके से बात करना होता है परलेंस। उसके एंटोनिम्स क्या होंगे? साइलेंस मतलब चुप्पी। इनआर्टिकुलेसी मतलब अस्पष्ट बोलना। जब कोई इंसान स्पष्टली नहीं बोलता, जैसे कोई बच्चा, तो क्या होता है? अस्पष्ट बोलता है, उसको कहते हैं इनआर्टिकुलेसी। ठीक है। आर्टिकुलेट मतलब होता है सही से बात करना, इनआर्टिकुलेट मतलब स्पष्टता से बात ना करना, स्पष्ट बोलना। म्यूटेंस म्यूटेंस सॉरी म्यूटनेस म्यूटनेस मतलब होता है मौन। जब कोई इंसान मौन हो जाए, म्यूट हो जाए, चुपचाप रहने लगे, उसको कहते हैं म्यूटेंस, म्यूटनेस। वर्डलेसनेस मतलब बिना शब्द के बात करना या बिना शब्द के कुछ इशारे से बोलना। वर्डलेसनेस। ठीक है। जब कोई इंसान वर्ड्स का यूज नहीं करता या कम कर देता है, उसको कहते हैं वर्डलेसनेस। टेकिटनिटी मतलब अल्पभाषिता। टेकिटनिटी मतलब होता है अल्पभाषिता, जो बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता है किसी चीज को बताने के लिए। तो इसको मार्क कर लीजिए, टेकिटन या टेकिटनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेकिटनिटी मतलब होता है अल्पभाषित, जो बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करता है अपनी चीजों को बताने के लिए, अपनी आपको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसिनाइन। एसिनाइन मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या फिर बहुत बेवकूफी भरा। ऐसे कोई काम हम लोग कर देते हैं अक्सर जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है, बहुत ही बेवकूफी भरा होता है। जैसे किसी भी साइट को क्लिक कर देना, किसी अननोन लिंक को क्लिक कर देना, तो वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, उसको नहीं करना चाहिए। बेहद बेवकूफी भरा होता है, जिससे आपके फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो एसिनोनिम के मैक्सिमम देखते हैं। एसिनोनिम के सिनोनिम्स है फुलिश। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, जो मूर्ख होता है या फिर बेवकूफ इंसान। इडियोटिक या इडियट, उसको कहते हैं बेवकूफ। और मूर्ख मतलब होता है फुलिश। एब्सर्ड एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, जो बहुत ही बेकार चीज है, बेतुका है, एब्सर्ड बेतुका। सिली सिली मतलब होता है बचकाना। जब कोई इंसान बड़ा होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करता है, उसको कहते हैं सिली, मतलब बचकाना, बच्चों जैसी हरकतें करना। लुडिक्रस लुडिक्रस मतलब होता है हास्यास्पद, ऐसी कोई चीज करना जिससे लोगों को हंसी आए। ठीक है। बच्चे अक्सर ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं थोड़ा फंबल होके, जो लोग हंसते हैं, वो तो क्या होता है? वो तो लुडिक्रस मतलब हास्यास्पद, जिससे लोगों को हंसी आए। ओके, तो इसके एंटोनिम देखेंगे, मतलब विलोम शब्द क्या होंगे? वाइज वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान इंसान होगा उसको कहते हैं वाइज। सेंसिबल मतलब समझदार।
इस इमेज में देख सकते हैं इंसान सेंसिबल होकर काम कर रहा है, मतलब कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले जो इमेज था उसमें क्या था, गलती कर चुका है, उसके बाद वाला रिएक्शन है। ओके, तो सेंसिबल मतलब होता है समझदार। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होता है चतुर। जब कोई इंसान स्मार्ट होता है मतलब वो चतुर होता है, सभी कामों को अच्छे से करने वाला होता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। जब कोई इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, सही से कर सकता है, जो गलतियां नहीं करता, जो सोच समझ के करता है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब इसे विवेकपूर्ण, जो सोच समझ के कोई काम करता है, गलतियां बहुत ही कम करता है या फिर नहीं करता है, उसको कहते हैं प्रूडेंट। तो प्रूडेंट को मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सेंसिबल, वाइज एंड प्रूडेंट, एस एस नाइन के एंटोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरिएंट। वेरिएंट मतलब होता है अलग अलग रूप या भिन्न प्रकार। जब उसका प्रकार या फिर रूप अलग अलग हो लेकिन उसकी विशेषताएं, जो उसके क्वालिटीज है, वो सेम हो या इक्वल हो। ठीक है, जैसे शू को ले लेते हैं हम लोग, ये एक शू का डिजाइन है, इसमें बस कलर अलग अलग है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बस कलर ही अलग है, बाकी इसके जो सोल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सोल के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है, ये वेरिएंट है, अलग अलग रूप में है लेकिन उसके क्वालिटीज में कोई भी डिफर नहीं करता है, सब कुछ सेम है, बस उसका कलर ही अलग है। जैसे एक सीरीज आया था मार्वल का जिसमें लोकी था, लोकी वाला सीरीज, जिसमें वो वो टाइम वेरिएंट बन जाता है। टाइम वेरिएंट मतलब टाइम में वो एक प्रकार का बन जाता है, जो उसका अलग अलग रूप में दिखाता है कि वो गर्ल, कभी एक गर्ल के रूप में है, कभी एक क्रोकोडाइल के रूप में है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो क्वालिटीज है, वो सब में सेम है, बस उसका रूप अलग था। तो ही है वेरिएंट, मतलब होता है अलग अलग रूप या भिन्न प्रकार। ठीक है, अब इसके एंटोनिम देखते हैं हम लोग वेरिएंट के, सॉरी सिनोनिम्स, पहले सिनोनिम्स देखेंगे। तो फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब होता है रूप, सेम क्वालिटी के अलग अलग रूप। ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्म्स। टाइप्स, प्रकार, टाइप्स मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के कलर हैं इस शू में। देख सकते हैं आप लोग इसमें 4 टाइप्स के शूज कलर हैं इस सेम शू के। वर्जन, संस्करण, मतलब कितने संस्करण है, कितने वर्जन है। जैसे मूवीज के वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, वो होता है वेरिएंट्स, वर्जन्स। अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, एक को छोड़ के हम लोग दूसरा ले सकते हैं क्या, उसको कहते हैं विकल्प। हम लोग इसको नहीं लेना चाहते, हम इसको लेना चाहते हैं, ये हो गया अल्टरनेटिव। इसको छोड़ के इसको, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा विकल्प रहना। ठीक है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। वैरायटीज, वैरायटीज मतलब विविधता, एक ही शू में कितनी तरह की वैरायटीज है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 4 डिफरेंट कलर्स, इसको कहते हैं वैरायटीज, एक ही चीज में अलग अलग तरह से दिख रहा, उसको कहते हैं विविधता या फिर वैरायटी। ओके, वेरिएंट्स के टर्म देखते हैं हम लोग। सेमनेस, सेमनेस मतलब एक जैसा, ये सेम वाला सेम नहीं है, ये सेम है, एक जैसा। सेमनेस मतलब एक रूपता। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक रूपता, जो एक जैसा दिखे। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म क्या होता है, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, या आर्मी यूनिफॉर्म। ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, मतलब सेमनेस, सब एक जैसे दिखते हैं। यूनिफॉर्मिटी, जिससे क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, एक समानता दिखती है। आइडेंटिटी, एक जैसा, आइडेंटिटी मतलब होता है एक जैसा, जो एक जैसा रहे, सबको देखने में एक जैसा लगे। कंसिस्टेंसी, जिससे स्थिरता आती है, जिससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है, स्थिरता आती है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड में रहना सबको है। ठीक है, उसको कहते हैं मानकीकरण, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहना, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, एक सेमनेस हमेशा मेंटेन करके रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स मतलब होता है प्रवेश कक्ष या फिर मुख्य दरवाजे का हॉल। जब आप किसी घर में या किसी हॉल में या फिर किसी मॉल में या मूवी थिएटर में आप लोग एंटर करते हैं, तो गेट के बाद जो हॉल होता है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल्स, मतलब प्रवेश कक्ष। प्रवेश करते ही जो कक्ष खाली मिलता है उसको कहते हैं प्रवेश कक्ष या फिर मुख्य दरवाजा या हॉल। ठीक है, वेस्टिबल्स के सिनोनिम्स क्या होंगे। एंट्रेंस, ऑब्वियसली जब प्रवेश करते हैं तो उसका एंट्रेंस कहते हैं, प्रवेश। लॉबी, लॉबी मतलब भी सेम होता है वेस्टिबल्स या फिर अंदर जाते ही पहला जो खुला जगह होता है। हॉलवे, हॉलवे मतलब दलान, मतलब एक बड़ा सा खुला सा खुली सी जगह जहां पे बस छत है और कोई सामान नहीं है, पूरा खुला खुला, उसको कहते हैं हॉलवे। फॉयर, फॉयर मतलब होता है प्रवेश कक्ष, जब प्रवेश करते ही किसी जगह पे आपको कोई कक्ष मिल जाए उसको कहते हैं फॉयर। एंटेस्ट सॉरी एंटेचैम्बर, एंटेचैम्बर, एंटेचैम्बर मतलब पूर्व कक्ष, जो पूर्व कक्ष, एंटेचैम्बर प्रवेश करते ही जो पहले जो कक्षा है उसको कहते हैं एंटेचैम्बर। ओके, तो वेस्टिबल्स के एंटर्म्स क्या होंगे। निकास, एग्जिट, एग्जिट बोलते हैं ना हम लोग कि बाहर निकलो, एग्जिट मतलब
मूवी थिएटर्स में अक्सर दिखता है एग्जिट, जब मूवी खत्म होती है एग्जिट वाला लाइट जलता है रेड कलर का। एग्जिट मतलब होता है निकास, मतलब यहाँ से बाहर जाएं। बैक डोर मतलब पिछला दरवाजा, पिछला दरवाजा किस लिए होता है, बाहर जाने के लिए। क्लोजर, क्लोजर मतलब होता है बंद, ठीक है, पहले वहां पे खुल रहा था तो अभी बंद होगा ऑब्वियसली, तो उसको होता है बंद। बैरियर, बैरियर मतलब होता है बाधा, जब कहीं प्रवेश करने में आपको बाधा आ जाए उसको कहते हैं बैरियर। वॉल, अगर वॉल हो तो ऑब्वियसली, दीवार हो तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार। समझ गए? ओके, नेक्स्ट वर्ड वेस्टिज। वेस्टिज मतलब होता है अवशेष या बचा हुआ छोटा हिस्सा। ऐसी कोई चीज जो पहले तो पूर्ण थी, पूरे रूप में थी, होलसम था, लेकिन टाइम के साथ वो टूटता गया, बिखरता गया और थोड़ा सा चीज बचा है, कुछ ही अवशेष बचे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वेस्टिज। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रोमन बिल्डिंग का वेस्टिज है, मतलब कुछ बचा हुआ हिस्सा है। पहले तो पूरा सा बड़ा सा बिल्डिंग था, लेकिन समय के साथ टूटते, उसको मेंटेन नहीं करने के कारण वो टूटते गया और वो कुछ ही अवशेष बचा है, या बचा हुआ छोटा सा हिस्सा बचा है, ठीक है, तो उसका कहते हैं वेस्टिज। ओके, तो वेस्टिज के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब होता है अवशेष, कुछ जो बचा हुआ चीज, जो पहले कुछ तो था बड़ा सा चीज, लेकिन उसमें से अभी कुछ, बस कुछ ही बचा हुआ है, उसको कहते हैं रेमिनेंट, अवशेष। ट्रस, ट्रस मतलब होता है निशान, ऐसी कोई चीज जिसका कुछ निशान बच जाए उसको कहते हैं ट्रसेस, के ट्रस। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, पहले तो पूर्ण था लेकिन अभी बस एक टुकड़ा है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। रैलिक, रैलिक मतलब होता है अवशेष वस्तु, ऐसी कोई वस्तु जिसका बस थोड़ा सा कुछ ही बचा हुआ, उसको कहते हैं रैलिक। रेसिडियो, रेसिडियो मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, जब कोई चीज पूर्ण थी लेकिन अभी बस थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, रेसिडियो, ठीक है। ओके, एंटम देख लेते हैं। वेस्टिज के होल, होल मतलब होता है पूर्ण, जो पूरा हो। जैसे इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये पूरा होल बिल्डिंग है, इसमें कुछ भी टूटा फूटा या थोड़ा सा नहीं है, पूरा का पूरा बिल्डिंग, उसको कहते हैं होल मतलब पूर्ण। टोटलिटी, टोटलिटी मतलब होता है संपूर्णता, जब पूरा पूरी एक साथ रहे, ठीक है, जैसे ना कोई टूटा हो ना कोई क्रैक आए, उसको कहते हैं टोटलिटी। कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब समापन, जब कोई चीज समाप्त हो जाए, ठीक है, बिल्डिंग बनना था और पूरा बन के कंप्लीट हो गया, उसे कहते हैं कंप्लीशन मतलब समापन। इंटायरिटी, इंटायरिटी मतलब होता है पूरी चीज, कोई चीज पूरी हो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, पूरा का पूरा एक साथ, उसको कहते हैं इंटायरिटी। फुलनेस, फुलनेस मतलब होता है परिपूर्णता, जब पूरा पूरी हो, ठीक है, पूरा का एक साथ हो, ठीक है, उसे कहता है फुलनेस मतलब परिपूर्ण, जब परिपूर्ण हो, पूरा फुल हो एक साथ। ओके, तो हमारा सेशन कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग बस क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो आपको बताना है एंटोनिम पार्लेंस का, पार्लेंस का एंटोनिम बताना है। क्या इसका एंटोनिम इनआर्टिकुलेट हो सकता है, क्या इसका एंटोनिम डिक्शन हो सकता है, या टर्मिनोलॉजी, या फिर फ्रेजोलॉजी। पार्लेंस का आपको एंटोनिम्स बताना, मतलब विलोम शब्द बताना है, ठीक है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, बाकी बाकी सब आप लोग को खुद से बताना है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जरूर करना है, ठीक है। तो फ्लुएंट इंग्लिश का यही सीक्रेट है दोस्तों, किसको डेली प्रैक्टिस करना होता है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं, और आप सही ट्रैक पर हैं, ठीक है। आप लोग आपने अभी तक देख लिया है तो आप अभी तक सही ट्रैक पे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनिए। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।